72 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जेआई के मीनम जफर खान 1000। सिकंदर सुल्तान राजा रिटर्निंग अफसरान इस अहम काम की तकमील में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और नताइज की बरवक्त तरतीब और तरसील को मुमकिन बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिकंदर सुल्तान राजा जो कि इस वक्त एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि जो इस वक्त इंतजामात हैं वो बिल्कुल तकमील के मराहिल में हैं और जिस तरह से पोलिंग का अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया है, अब सिर्फ नताइज की टेबुलेशन जो है वो होनी है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा, जाहिर है उसका ऐलान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जनाब सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो खुद करेंगे। लेकिन जो हम आपको नताइज दे रहे हैं बेसिकली वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो इस वक्त इंतखाबात के कामयाब इनकाद के हवाले से अपना खुसूसी पैगाम जारी कर रहे थे। सलमान, कुछ मजीद रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं। NA 247 कराची सेंट्रल की सीट 1 का ये रिजल्ट है। 267 टोटल पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर और 11 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपके सामने। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन जो कि 2974 वोट लेकर इस वक्त लीड कर रहे हैं मुअज्जम जफर खान पर, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और 1469 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। MQM यहां पर लीड कर रही है और इस तरह एक और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा ओकाड़ा 7 की निशिस्त से PP 191 160 में से 10 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार यहां पर लीड कर रहे हैं, मोहम्मद सलीम सादिक हैं 2183 वोट लेकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर पीछे है। मियां मोहम्मद मुनीर 2138 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। ये नतीजा भी आप देख सकते हैं कि PP 191 ओकाड़ा 7 जहां पर 160 में से 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम सादिक 2183 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मियां मोहम्मद मुनीर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उन्होंने 2138 वोट हासिल किए हैं। तो मार्जिन जो है वो बहुत कम है और फिलहाल लेकिन आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पर लीड हासिल है। आगे हैं वो ओकाड़ा से PP 191 160 में से 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक। तो अगला नतीजा हम आपको दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और वो है PP 202 साहिवाल से, जहां पर राना रियाज अहमद मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक 6261 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार है हाजी वहीद असगर डोगर 5932 वोट लेकर फिलहाल पीछे हैं। 192 में से 21 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिनके मुताबिक हम आपको इसका जो रिजल्ट है वो दिखा रहे हैं। कायम अली शाह साहब साई 6590 वोट लेकर फिलहाल इनको लीड हासिल है। खैरपुर 1 PS 26 160 में से 15 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सैयद कायम अली शाह 6590 वोट लेकर इमाम बख्श से आगे हैं, जो कि GDA के उम्मीदवार हैं 3899 वोट लेकर वो उनसे पीछे हैं। खैरपुर 1 PS 26 15 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। एक और रिजल्ट आपके सामने शेयर करें। PS 5 कश्मोर 2 132 पोलिंग स्टेशन में से 14 का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सरदार गुलाम आबिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं 2422 वोट लेकर। रब नवाज JUI के हैं 1818 वोट लेकर रब नवाज पीछे हैं। 2422 वोट लेकर सरदार गुलाम आबिद रब नवाज से आगे हैं। अगला नतीजा आपकी स्क्रीन पर और वो है PS 56 मटियारी 1 से, जहां पर 196 में से 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मखदूम महबूब जमान इस वक्त इनको 7312 वोटों के साथ बरतरी हासिल है, क्योंकि जो इनके मद्दे मुकाबिल है मुस्लिम लीग नवाज के नसीर अहमद, उन्होंने 5629 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह PS 56 मटियारी 1 यहाँ पर 196 में से 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक आप देख सकते हैं कि कौन आगे। एबटाबाद 4 PK 45 मुश्ताक अहमद गनी आजाद उम्मीदवार 3512 वोट लेकर जो है वो इस वक्त यहां उन्होंने लीड हासिल की हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार है मोहम्मद अरशद उन्होंने
26 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह एबटाबाद 4 से, जो कि पीके 45 से हल्का है, 183 में से 12 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं और इन नताइज के मुताबिक जो है किसको लीड हासिल है वो हमने आपको बताया। टाक पीके 108, 197 में से 16 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हिदायतुल्लाह खान, इन्होंने 3028 वोट हासिल किए हैं और मोहम्मद उस्मान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन्होंने 2648 वोट हासिल किए हैं। इस तरह फिलहाल ये पीछे हैं और लीड हासिल है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हिदायतुल्लाह खान को, आगे हैं 3028 वोट लेकर। अगला नतीजा आपकी स्क्रीन पर और वो है पीबी 4 बरखान 1 और यहां पर 169 में से 11 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, इन्होंने 1319 वोट हासिल किए हैं, जबकि नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल करीम फिलहाल पीछे हैं, इन्होंने 781 वोट हासिल किए हैं और 169 में से 11 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक पीबी 4 बारखान 1, यहां पर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जो हैं उनको लीड हासिल है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीबी 14 नसीराबाद 2, 97 पोलिंग स्टेशंस में से 9 का रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद खान 903 वोट लेकर, गुलाम रसूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं और 681 वोट लिए हैं उन्होंने और वो पीछे हैं 903 वोट से। मोहम्मद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो आगे हैं। नसीराबाद 2 पीबी 14, 97 पोलिंग स्टेशंस में से 9 का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आप अपनी दुनिया अगला नतीजा और वो है कसूर से, जहां पर खिताब भी कर रहे थे और बड़ा जबरदस्त जलसा किया था शहबाज शरीफ साहब ने, उनको 4011 वोट मिले हैं 342 में से 9 पोलिंग स्टेशंस पर और अब तक जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक 4011 वोट लेकर मोहम्मद नवाज शरीफ आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, NA 132 कसूर का हल्का, जहां पर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर आजाद उम्मीदवार हैं, 1759 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए हैं। तो काफी इस वक्त जो है वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस है, काफी मार्जिन है जिसके साथ इस वक्त लीड हासिल है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर आला पंजाब, मुस्लिम लीग नून के सदर, और हम देख सकते हैं कि 4011 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। अगला नतीजा और वो है NA 21 मर्दान 1 से, जहां पर आजाद उम्मीदवार है मुजाहिद अली, उन्होंने 1322 वोट हासिल किए हैं, फिलहाल इनको लीड हासिल है। 351 में से 8 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके नताइज आए हैं, तो काफी बड़ी तादाद है पोलिंग स्टेशंस की जो कि अभी बाकी है नताइज आना। यहां से आजम खान जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल पीछे हैं, 845 वोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन मुजाहिद अली जो कि आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 1322 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपको दुनिया टीवी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। और एक और नतीजा आपके साथ शेयर करें, NA 202 खैरपुर 1, 305 पोलिंग स्टेशंस में से 15 का रिजल्ट। नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की जो उम्मीदवार हैं, 5043 वोट लेकर, सैयद गौस अली शाह जो कि GDA के हैं उनसे आगे हैं, उन्होंने 2056 वोट लिए हैं और वो नफीसा शाह से काफी वोट से पीछे दिखाई देते हैं। खैरपुर 1 NA 202 और 305 पोलिंग स्टेशन में से 15 का रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नफीसा शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं, अगला नतीजा है और वो है NA 147 खानेवाल 4 से, जहां पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार नजीर 4637 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं और मोहम्मद अयाज खान न्याजी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक, 3795 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, फिलहाल ये पीछे हैं। 360 पोलिंग स्टेशन में से 25 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं और उनके मुताबिक चौधरी इफ्तिखार नजीर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने 4637 वोट हासिल किए हैं और इनके पीछे हैं मोहम्मद अयाज खान न्याजी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक, 3795 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, फिलहाल पीछे हैं चौधरी इफ्तिखार नजीर यहां पर लीड कर रहे हैं। अगला नतीजा जो है वो है NA 188 राजनपुर 2 से, जहां पर 219 में से 35 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक हफीजुर रहमान खान दरेशक मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, 16710 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और सरदार अहमद अली खान दरेशक जो कि आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 12923 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह यहां पर मुस्लिम लीग नून को लीड हासिल है, 16710 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अगला नतीजा जो है वो है बटग्राम से, जहां पर NA 13, यहां पर 279 में से 5 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आगे हैं। पाकिस्तान राहे हक पार्टी के अता मोहम्मद, इन्होंने 1698 वोट हासिल किए हैं, जबकि आदिल नवाज खान जो कि आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 1318 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह यहां पर इनको लीड हासिल है राहे हक पार्टी को।
अगला नतीजा जो है वो है टोबा टेक सिंह से NA 107, जहां पर मोहम्मद रियाज खान फतियाना आजाद उम्मीदवार हैं। 2652 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। 401 में से 9 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक मोहम्मद रियाज खान फतियाना आजाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां पर लीड हासिल है इनको। 2652 इन्होंने वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले असदुर रहमान ने 1293 वोट हासिल किए हैं। तो ये जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अगला नतीजा है मुल्तान से NA 151 मेहरबानो कुरैशी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी, 9027 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अब तक लीड हासिल है इनको, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। अब्दुल गफ्फार मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उन्होंने 6141 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह 141 में से 28 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं। मुल्तान से NA 151 का हल्का, जहां पर मेहरबानो कुरैशी जिनका इंतखाबी निशान था चिमटा, अब वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रही थी। 9027 इन्होंने अभी तक वोट हासिल किए हैं। 28 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज अब तक कंपाइल हुए हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के अब्दुल गफ्फार ने 6141 वोट हासिल किए हैं। इस तरह लीड यहां पर मेहरबानो कुरैशी को हासिल है। अगला नतीजा और वो है NA 230 मलीर 2 यानी कि कराची का हल्का। सैयद रफीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, 1930 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और फिलहाल इनको लीड हासिल है पाकिस्तान राह हक पार्टी के हाफिज औरंगजेब फारूकी, और 1375 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह फिलहाल यहाँ पर जो लीड है वो सैयद रफीउल्लाह को हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, 1930 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। 160 में से 13 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक कराची का हल्का है यानी मलीर NA 230, यहाँ पर सैयद रफीउल्लाह फिलहाल